कैसी रही उनकी जर्नी? उनको शायरी ज़्यादा पसंद है या अपना ये जादूगरी का जो पेशा है इनका, और साथ ही साथ मेंटलिस्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और ये हुनर उन्होंने कैसे सीखा, हम इस पे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, आप दो में से आपको एक चीज़ चुननी हो तो आप क्या चुनेंगे? जादू। क्योंकि शायरी भी जादू ही है। मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, कोई चीज़ किसी जगह से गायब नहीं होती, लेकिन आप अपनी बातों से और अपने एक्ट से एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि देखने वाले को लगता है कि वो वाकई गायब हो गई। अरे करेक्ट। मतलब जो आपके सामने मौजूद है उसको आप इस तरह से, रियलिटी को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वो अपने आप में कुछ और ही दिखाई देता है। और इसमें जितना आपके हाथों का कमाल है उतना आपकी बातों का भी कमाल है। तो मेरा मानना ये है कि हर शायर जादूगर है और हर जादूगर एक शायर है, क्योंकि आप शायरी से एक दुनिया बना रहे हो किसी के दिमाग में जो मौजूद नहीं है, लेकिन आपका दुख उसको महसूस हो रहा है, आपका ब्रेकअप लग रहा है उसके दिल से निकल के आ रहा है कहीं से। तो ये चीज ऐसे दोनों में वो चीज कॉमन है। तड़प तड़प के दिल से आह निकलती रही, ऐश्वर्या राय छोड़ती सलमान खान को, दुख हमें होता है। हमें छोड़ के जा रही है। बात वही है, बिल्कुल वही है। तो आप अपने एक दो अशार हमको सुनाइए, फिर हम आपके जादू के बारे में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं आपके अशार के बारे में। तो जैसे अभी आपने मेरे दो अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया कि मैं दो अलग अलग काम करता हूँ, मैं आपको वैसा ही मेरा एक शेर है और एक मतलब और एक शेर है कि शेर ये है कि उसके हाथों से, मतलब ये है कि उसके हाथों से क्या गिरा हूं मैं, उसके हाथों से क्या गिरा हूं मैं, सबके पैरों में आ रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके हाथों से क्या गिरा हूं मैं, सबके पैरों में आ रहा हूं मैं, मुझको सारा बना चुका है वो, फिर भी पूरा नहीं बना। हाँ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या कहने, क्या कहने। आप देखें किस और जाना है, दोनों जानिब का रास्ता हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बस यही है कि मैं इस तरफ जाऊँ तो जादूगर हूँ, इस तरफ जाऊँ तो शायर हूँ, लेकिन बात वही है। और आप दोनों में ही जादूगरी कर रहे हैं, बाकमाल। आपने मतलब और दो अशार जो सुनाए, दोनों किसी जादू से कम नहीं थे। फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो जादू का सफर है ये कैसे शुरू हुआ? देखिए, शायर, क्योंकि शायरी का सफर मैं इसलिए नहीं पूछ रहा, ये कैसे शुरू होता है शायर को भी नहीं पता होता, बिल्कुल सही, ये अपने आप हो जाता है। जादू का कैसे शुरू हुआ? कोई भी कला ऐसी होती है। वो हैरी पॉटर में एक वो डायलॉग आता है ना कि यू डोंट चूज मैजिक, मैजिक चूजेस यू, यू डोंट चूज योर वॉन्ड, द वॉन्ड चूजेस यू। बस ऐसा ही है, आप जादू को नहीं चुनते हैं। कोई आर्टिस्ट, मुझे लगता है, सोच के आर्टिस्ट नहीं होता है। वो डिसाइड ही नहीं करता कि मेरे को आर्टिस्ट बनना है। वो बहुत ही कम उम्र में या उम्र के किसी भी पड़ाव पे कुछ ऐसा देख लेता है जो उसके अंदर घर कर जाता है, और फिर उसको लगता है कि यार, शुरुआत में क्यूरियोसिटी होती है, धीरे धीरे वो क्यूरियोसिटी पैशन में बदल जाती है। और मैजिक के साथ तो मामला भी यही है कि ये क्यूरियोसिटी ही इसका कोर नेचर है। आप जब किसी को कुछ ऐसा करते हुए देखते हैं जो आमतौर पे मौजूद नहीं है, या आमतौर पे जो आपकी फिजिकल रियलिटी से अलग हो रहा है, जैसे कि कोई कैसे उड़ सकता है यार, बड़ी हैरानी की बात है। कैसे खाली टोपी में खरगोश आ सकता है, हैरानी की बात है, क्योंकि रियलिटी में तो ऐसा नहीं हो सकता। आप जितना सोच सकते हैं उस सोच से परे है वो सब। तो यहीं से क्यूरियोसिटी जागती है, और मैजिक आपको सिर्फ रहस्य पहुंचाने की कोशिश करता है। पूरा गेम मैजिक का यही है। तो शुरुआत यहीं से होती है। सिंगिंग में उससे आप मुतासिर होते हैं तो आप गाने की कोशिश करते हैं, डांस से मुतासिर होते हैं, नाचने की कोशिश करते हैं। आप जादू से जब आप मुतासिर होते हैं तो आपका पूरा जहन पे एक ऐसा सुरूर तारी हो जाता है कि आप उसको जोड़ते हैं, तो जादू तुरंत अंदर की जर्नी में ले जाता है आपको। तो मुझे लगता है, मेरा ख्याल है, मैं शायद 5वीं-6वीं क्लास में रहा हूँगा, स्कूल में कोई मैजिक शो देखा और वहाँ से फिर वो क्यूरियोसिटी हुई कि ये हुआ कैसे। फिर धीरे धीरे जब आपके सामने वो रहस्य खुलने लगते हैं, या आप कुछ चीज़ों को फिगर आउट कर लेते हो, तो आपको और इंटरेस्ट आने लगता है। फिर आप उसको करके देखते हो, फिर आपको और इंटरेस्ट आता है उसमें। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे ही ये सिलसिला शुरू हुआ, बहुत यंग एज से शुरू हो गया था, और स्कूल टाइम में कुछ चीज़ें परफॉर्म की। फिर कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें करने के लिए आप बने होते हो, वो आप तय नहीं करते। जैसे ट्यूशन पे मैं पढ़ता था, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक किताब दी, मुझे आज उस दोस्त का नाम भी याद नहीं है, उसकी शक्ल याद नहीं है, बहुत छोटे थे हम, 5th क्लास में। उसने बोला, मैं ना रोड साइड से एक किताब खरीद के लाया था भाई, वो कुछ ऐसा असम, बंगाल, चीन के जादू जैसी इस टाइप की किताबें जो सड़कों पे अक्सर मिल जाया करती थी। उसने बोला, और मेरी मम्मी ने देख लिया, और मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत कूटा भाई, क्योंकि हम जिस जनरेशन से आते हैं वहाँ पे पढ़ाई के अलावा आप कुछ पढ़ ही नहीं सकते थे, या आपके शौक में अगर कोई चीज़ है तो वो इतना ही है कि जिससे आपकी पढ़ाई में इजाफा हो या करियर में इजाफा हो, वरना कुछ नहीं। वो किताब उसने मुझे दे दी। एक मैं वैसे ही क्यूरियस था, फिर मेरे पास रिसोर्सेज आने चालू हो गए, बस फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई और चीज़ें जुड़ती चली गई।
तब से अब तक कर ही रहा हूँ, जादू मेरे अंदर है, वो मुझे पकड़ के रखे हुए है, चल रही है जर्नी। सबसे ज्यादा जो मतलब मुझे चौंकाती है एकदम, मतलब कि मुझे लगता है कि वाकई में जादू हुआ, क्योंकि बहुत सारे जादू पुराने हो गए हैं जो हम देखते आ रहे हैं बचपन से, अब वो उतने ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करते हमको। अब जो करता है वो करता है मेंटलिस्ट होना, है ना। मेरी फेवरेट जो है, मैंने आपको बैक स्टेज बताया था, सुहानी शाह, वो शायद 4-5 साल की उम्र से जादू कर रही हैं, और वो उनके बारे में कहा जाता है वो पहली क्लास भी नहीं पढ़ी हैं, स्कूल गई ही नहीं वो, क्योंकि उनको जादू का इतना शौक था, उनके पेरेंट्स ने उनको स्कूलिंग की जगह जादू की क्लास में लगाया। वो दुनिया की सबसे बड़ी मेंटलिस्ट आज के टाइम पे मानी जाती हैं। तो मैं जब उनको देखता हूँ तो मेरे मन में हमेशा यही आता है कि ये कैसे, मतलब कुछ भी कर सकता है इंसान, मेरा मन कैसे पढ़ सकता है। तो इसकी क्या पढ़ाई है, इसकी क्या किताब है। मैं आज भी वही वो बच्चा बन के आपसे पूछ रहा हूँ कि जब वो बच्ची रही होंगी 2 साल की, आप जब 5वीं 6वीं क्लास में रहे होगे, ये मेंटलिस्ट कैसे, मन कैसे पढ़ सकता है कोई किताब। पहले जो है ना मैजिक पॉपुलर हुआ, और मैजिक आज भी पॉपुलर है, लेकिन जैसे टाइम बदलता है तो जैसे आप शायरी में जो फर्क देखते हैं, एक तरफ रिवायती शायरी है, फिर उसके बाद आज आप जदीद शायरी देखते हैं, लोगों को अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते, अलग ही इश्तिहारे, अलग ही तरीके की बातें करते हुए देखते हैं। बिल्कुल वैसा ही है। तो मैजिक का जो कोर है वही प्रिंसिपल्स मेंटलिज्म में यूज होते हैं। वो भी डिसेप्शन ही है जो आप फील कर रहे हो। मुझे पता है कि मैं ट्रिक कर रहा हूँ, लेकिन उसको जो जामा पहनाया गया है वो साइकोलॉजी का पहनाया गया है। तो मैं आपके सामने कोई सिक्का गायब नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने खाली हाथ में कोई कबूतर नहीं ला रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये महसूस करा रहा हूँ कि मैं आपके थॉट्स पढ़ पा रहा हूँ, जबकि वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ट्रिक मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मैजिक लाइज इन द सीक्रेट। आप अगर उस सीक्रेट को समझ जाएंगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद कुछ एक चीज़ें आप भी करने लगेंगे। अब रही बात ये कि मेंटलिज्म अब पॉपुलर बहुत हो गया है, इसके बारे में बहुत बातें होने लग गई हैं। एट द सेम टाइम एक और चीज़ पॉपुलर हुई है, मैनिफेस्टेशन, माइंड पावर, साइकिक एबिलिटीज़, इस पे भी बहुत डेटा आ गया है। तो अब मैजिशियंस या मेंटलिस्ट के लिए बहुत आसान हो गया है अपनी ट्रिक को ये वाला जामा पहना के प्रेजेंट करना। आज से 100 साल पहले अगर कोई ये कहता कि मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ रहा हूँ तो लोग उससे कोई चमत्कार मानते थे। आज भी ऐसे लोग हैं, आज भी लोग ये सब कर रहे हैं। मैं बाज़ दफ़ा मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट पे बोला है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि लोग जो ये पर्चे बना रहे हैं, ये सब जितनी भी चीज़ें, मैं उन्हीं बाबा की बात कर रहा हूँ, पर्चे बना लेते हैं। हाँ, ये सब वो जादू ही है, ये सब जादू ही है, ये सब ट्रिक्स ही हैं, सब कहीं ना कहीं। और ये सब चीज़ें मैं करते आ रहा हूँ अलग अलग शोज़ पे। तो कहने का मतलब ये है कि मेंटलिज्म मैजिक का ही मॉडर्न वर्जन है, पहली चीज़। सेकंड, यहाँ पे जो लैंग्वेज है, जो डेटा हम फीड कर रहे हैं, जो आपको जहन में जो इमेज बना रहे हैं, वो साइकोलॉजी को बेस बना के बना रहे हैं, जबकि हम रियल वर्ल्ड में साइकोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आती है आपको साइकोलॉजी एज अ परफॉर्मर तो आपको हेल्प मिल जाती है, आपके पास वो डेटा है, आपके पास वो लैंग्वेज है, तो आप उसको आर्टिकुलेट करके अपनी प्रेजेंटेशन वैसी बना सकते हो कि देखने में लगेगा मैंने आपका माइंड रीड किया है। तो जादू को साइकोलॉजी की तरह प्रेजेंट करने के तरीके को हम मेंटलिज्म कहते हैं। अब आते हैं कि इसको करता कोई कैसे है। हज़ारों तरीके हैं, जैसे हज़ारों मैजिक की ट्रिक्स हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको कहूँ कि आप अपने जहन में कोई भी एक नंबर 1 से लेकर 100 के बीच में सोचिए, तो अभी आपके जहन में वो नंबर है। मैं आपका फ़ोन, मुझे कोई फ़ोन देगा या मैं कुछ कागज़ पेन या मैं अपना फ़ोन यूज़ करूँ? मुझे कोई फ़ोन चाहिए, कुछ सर्च करना है मुझे, एक्चुअली मुझे सर्च बार खोल के दे दीजिए। अब देखिए होने क्या वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास मेरे नोट सेक्शन में ना एक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट है, ठीक है, और वो लिस्ट में 1 से लेके 100 तक नंबर लिखे हुए हैं, और हर एक नंबर के सामने एक नाम लिखा हुआ है। बॉलीवुड एक्टर्स के नाम है, सब 100 अलग अलग नाम है। इस वक्त आपके दिमाग में एक नंबर है 1 से लेके 100 के बीच में। एक बार अपना हाथ ऐसे कीजिए, किस हाथ से लिखते हैं आप? राइट हैंड मुझे दीजिए, और जस्ट अपने माइंड में कल्पना कीजिए कि आप वो नंबर ना कहीं लिख रहे हैं। ओके, मुझे लगता है जो नंबर आपने सोचा है उस नंबर पे जो सेलिब्रिटी का नाम है वो मैं लिख के यहां रख देता हूं, ठीक है। ये मैं चेंज नहीं करूंगा, ये अभी के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मैं चेंज नहीं करूंगा। इस वाले कैमरे में आप दिखा सकते हैं। हाँ, फिर तो सबको ही दिख जाएगा, तो सरप्राइज ही चला जाएगा। ये मैं चेंज नहीं करूंगा। मैंने गूगल में सर्च किया है आपके फ़ोन में, ठीक है। मैंने आपको बताया मेरे पास लिस्ट है, आप सबको बता सकते हैं आपने क्या नंबर सोचा था। 17। तो मैं आपको अपनी लिस्ट दिखा देता हूँ। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, पहले ये कंफर्म कीजिए कि हर एक
नंबर के सामने अलग अलग नाम है, राइट? 1 से लेके 100 तक बिल्कुल अलग नाम है सारे, ठीक है? आप कोई भी एक नंबर सोच सकते थे, इनमें से कोई भी नाम आ सकता और इसमें अच्छी बात मेरे को एक जो और ज्यादा मेरे को चमत्कारी लग रही है कि जब ये सेलिब्रिटी बोल रहे थे ना साथ ही साथ, तो मैं 17 के साथ जिस सेलिब्रिटी का नाम सोच रहा था कि अगर सेलिब्रिटी सोचेंगे तो इसमें वही सेलिब्रिटी भी लिखा हुआ है। आप ये देखिए, तो 17 के आगे सेलिब्रिटी कैसे आया जो मैं मन में सोच रहा था? अब देखिए, अब आप इसको कितना भी सोचें, 17 नंबर पे कौन सा सेलिब्रिटी निकल के आया है? ऋतिक रोशन। मैंने यहाँ क्या सर्च किया था? क्या हुआ? ये वाकई में कमाल है, और ये ऐसा कमाल है जो मैं मतलब और ज्यादा अचंभित इसलिए हो गया हूँ कि जितनी बार रविंदर जी बोल रहे थे कि सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी, तो मैं खाली 17 नहीं सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि अगर इनका अगला सवाल मेरे से सेलिब्रिटी का हुआ तो मैं सेलिब्रिटी कौन सा सोचूंगा, और मैं वो पहले से ही सोच के रखा था मन में कि मैं ऋतिक रोशन सोचूंगा। अब आपको पता है मैंने आपको कब इन्फ्लुएंस किया होगा, कब 17 आपके जहन? हाँ, 17 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो इसलिए 17 लिया मैंने। चलिए देखिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोग आपको खुद ही अपने बारे में बता देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे आज से 2 साल बाद अगर कभी इनको हैरान करना होगा तो मैं खाली इन्हें इतना ही कहूँगा कि अपना डेट ऑफ बर्थ सोचिए। शायद इनको ये धुंधला भी याद नहीं होगा, इन्होंने मुझे अपने मुंह से बताया है। ईयर क्या है आपका? 1990। 1990, ठीक है। विंटर्स में पैदा हुए हैं आप? नहीं, समर में। तो अब देखिए, इन्होंने मैंने करीब करीब अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दी। अब मैं इनके बारे में कुछ एक डेटा इंटरनेट से निकाल सकता हूँ, खंगाल सकता हूँ। तो आज से 1 महीने बाद अगर ये मुझे कभी मिलेंगे तो मैं इनको कुछ और बता के भी हैरान कर सकता हूँ। ये वो छोटी मोटी प्रिपरेशन है जो एक मेंटलिस्ट आमतौर पर करता है। लेकिन ये कमाल था, ये मुझे पता है, ये तो हैरान कर देने वाली बात थी। यही मैं सुहानी शाह को देख देख के इम्प्रेस होता था, और मैं सोचता था कि मैं कभी अगर लाइफ में सुहानी शाह से मिला तो मैं उनको जरूर बताऊंगा कि मुझे आज तक किसी भी जादूगर ने इम्प्रेस नहीं किया। हमारे यहाँ पे मैं जब 2008 में एक एकेडमी में पढ़ता था, इन्होंने किया। तो 2008 में मैं एक कोचिंग सेंटर में पढ़ता था, वहाँ पे एक मेंटलिस्ट नहीं, सॉरी, जादूगर आते थे, मैजिशियन आते थे। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मुस्लिम थे, उनका नाम में मेरे दिमाग से निकल गया है, पालम के एरिया से। तो उनका नाम भूल गया। वो बहुत सारी ट्रिक्स दिखाते थे, सिक्का गायब कर दिया, ये वो, और मैं कभी उनसे मतलब बहुत इंप्रेस नहीं, पीछे बैठ कर देखता रहता था कि यार ये चलता रहता है। लेकिन ये जादू मेरे को सच में, क्योंकि वो उसमें क्या है, उसमें आप कर रहे हो, है ना, आपके पास ट्रिक्स होंगी, लेकिन जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या नंबर सोच सकता हूँ, क्या सेलिब्रिटी सोच सकता हूँ, कौन सा सेलिब्रिटी सोच सकता हूँ। तो मैं इन्वॉल्व हूँ ना भाई, मैं उसमें ऋतिक की जगह सलमान भी सोच सकता था। थोड़ी देर पहले मैंने सलमान की बात करी थी, लेकिन मैंने सलमान नहीं सोचा जानबूझ के कि अभी मैंने बात करी है, क्या पता ये वहां से कनेक्ट कर ले। मैंने ऋतिक सोचा कि सलमान की तो बात कर चुका हूँ मैं। चल मैं आपको कुछ कुछ हिंट देता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, आप वैसे ही रैंडमली कभी किसी को बोलेंगे ना, आप सब लोग अपने दिमाग में 1 से लेकर 10 के बीच में कोई एक नंबर सोचिए, क्विक। सबके दिमाग में एक एक नंबर है। कितने लोगों के दिमाग में 7 है? 1। कितने लोगों के दिमाग में 4 है? ऑड नंबर कितने लोगों के दिमाग में? ऑड नंबर। अब आप समझ रहे हैं, 7 सबसे कॉमन नंबर होता है। अच्छा, दूसरा मैं एक और एक्सपेरिमेंट करता हूँ। आप सब अपने जहन में एक फ्लावर का नाम सोचिए। कितने लोगों के दिमाग में रोज आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है 2, 3। लेकिन अगर मैं हिंदी में कहता ये सेंटेंस, अपने दिमाग में कोई एक फूल का नाम सोचिए, तो गुलाब आसानी से सुनाई नहीं देता है हमें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लैंग्वेज से भी मनूवर की जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नंबर 7 बहुत आसान है, क्योंकि हर कल्चर में नंबर 7 के बारे में बात हुई है। 7 जन्म, 7 आसमान, 7 ये 7 सीज, 7 सबसे ज्यादा कनेक्ट भी करता है, ऐसा मैंने सुना है। 7 नंबर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ऑड नंबर हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मेंटलिस्ट लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। इस तरह